जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 1। तो आप लोग पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है 2025 के नए पैटर्न का क्वेश्चन होने वाला है और इसमें के सारे क्वेश्चन जो आपके VVI होने वाले हैं। तो अगर आप लोग 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और 2025 में अपना फाइनल एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए एक तरह से रिवीजन होगा और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन का लेवल भी पता चलेगा। आप लोग आंसर भी बनाते चलिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आपकी कितनी तैयारी हुई है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो है आपका ये हुआ था रूस और जर्मनी के बीच में। एक का डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरा नंबर देखते हैं, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं हनोई समझौता। ऑप्शन नंबर ए 2 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। तो ये जो हुआ था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर ए 3 का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग आंसर भी बनाते चलिएगा ताकि आपको पता चल सकता है कि आपको कितना आंसर पता से पहले से। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दिया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह, बारदोली किसान आंदोलन के दौरान। 4 का ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था, यहाँ पर कब होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1881। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्या करें, पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ है। पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोग देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर होने वाला है। श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग और कृषक वर्ग, ये तीनों का शोषण हुआ है। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन है। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति है औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। भूमंडलीकरण की शुरुआत जो है आपका 1990 के दशक में हुआ था। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का। आप लोग क्वेश्चन का पैटर्न बताते कमेंट करके बताइए कि किस लेवल का जो क्वेश्चन है। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। तो गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किया था बाइबिल के। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। 9 का डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई थी। मुद्रण का जो शुरुआत हुआ था सबसे पहले चीन से हुआ था। 10 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हम लोग जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका ज़्यादा टाइम न लॉस हो। मेढक के प्रजनन की प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन है। तो मेढक के प्रक्रिया को जो बाधित करता है वो है एंड्रीन। ऑप्शन नंबर सी 11 का राइट आंसर होने वाला है। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो अति जल दोहन से जो आर्सेनिक का जो है संकेंद्रण बढ़ा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से। 13 का ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आप लोग बैकग्राउंड साउंड को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। चलिए 14 नंबर देखते हैं। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। बिहार में जो है 7% क्षेत्र में वन का फैलाव है। ऑप्शन नंबर डी 14 का राइट आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। एल्युमिनियम जो आपको पता होगा कि ये जो बनता है आपका बॉक्साइट से। तो ऑप्शन नंबर डी 15 का राइट हो जाएगा। भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभावना है। यानी भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सौर ऊर्जा विकसित हो सकता है। तो ये आपको हो जाएगा राजस्थान में। यहाँ पर बी होगा ऑप्शन नंबर राजस्थान, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक धूप मतलब तापमान रहता है, तापमान और यहाँ पर मरुस्थल ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर सौर ऊर्जा का विकास ज़्यादा संभव है दूसरे राज्य के मुकाबले। निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। छोटे पैमाने का उद्योग यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा खिलौना उद्योग। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर बी सी में मिस्टेक होगी, आप लोग देख लेना, खिलौना आंसर है। देश में आर्थिक विशेष क्षेत्र विकसित है। कितने जो है आपका आर्थिक विशेष क्षेत्र, ये जो आपका 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाने वाला है 18 का। बिहार की सीमा रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5283 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान को विशेष की माप की गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं स्थानिक ऊंचाई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यंग यूरोप का संस्थापक कौन है। तो यंग यूरोप का जो संस्थापक है मेजनी, और कब किया था तो 1934 में। 1934 में यंग यूरोप का स्थापना किया था। और यंग इटली की स्थापना किए थे मेजनी ने ही 1931 में। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का जो मरीज है ये आपको कहता है तुर्की को। ऑप्शन नंबर ए 22 का राइट आंसर होने वाला है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था
ये हुआ था आपका जर्मनी में। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बैकग्राउंड साउंड को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। आप लोग यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो 1916 में आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज का स्थापना किया था दयानंद सरस्वती ने। बाई मिस्टेक एक दो क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो आप लोग कमेंट कर देना उसका आंसर। बाकी अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था हम्फ्री डेवी ने। ऑप्शन नंबर इसका सी यानी ग राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 1921 होना चाहिए। इसका आंसर आप लोग देख लेना एक बार। 28 नंबर देखते हैं। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो पटना में जो गोलघर है ये बनाया गया था अनाज रखने के लिए। 28 का ग नंबर ऑप्शन सी यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज़ जो बना सबसे अधिक पहले, कागज़ और मुद्रा दोनों ही चीन से शुरू हुआ था। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का जो प्रकाशन किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। काली मिट्टी उपयुक्त है किसके लिए? काली मिट्टी के थे आपका कपास के लिए। ऑप्शन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वर्षा जो होगी आपका मानसीन राम में। ऑप्शन नंबर डी इसका यानी घ राइट आंसर हो जाएगा 32 का। 33 नंबर देखते हैं। पीतल बनाया जाता है। पीतल किसके द्वारा बनाया जाता है? तांबा और जस्ता दोनों के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इनमें कौन प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा इनमें कौन नहीं है? बाई मिस्टेक एक दो क्वेश्चन टाइप में गलत हो गया तो आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा। इनमें कौन प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा जो कौन नहीं है तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर विद्युत, ये नहीं होना चाहिए। नेपाल नगर प्रसिद्ध है किसके लिए? तो अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। चलिए, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल जो है किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो ये आपका प्रोटीन। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो इसमें जो है आपका ऑप्शन हिसाब से सीमेंट उद्योग हो जाएगा, कृषि पर आधारित नहीं है। बाकी तीनों जो है कृषि पर आधारित है। इनमें कौन सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो राजमार्ग संख्या 7। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाएगा मुंबई बंदरगाह, मुंबई पत्तन। ऑप्शन नंबर है 39 का राइट आंसर हो जाएगा। मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मंदार हिल जो है आपका बांका में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सी राइट आंसर हो जाने वाला था। 40 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है। आप लोग बताइए कि कितना क्वेश्चन आपको सही हुआ है। बाकी इसका पार्ट 2 के लिए आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इसके हम लोग 40 नेक्स्ट पार्ट 2 में प्रैक्टिस सेट 2 में हम लोग लेकर के आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।